बच्चे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, एवरीबडी इधर देखो। लीनियर इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये शक्ल है, पहले समझ लो फिर लिख लेना। एक मिनट सुनो, बात सुन लो। यहाँ एक शर्त कंडीशन होती है, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तुम मुझे पूछ भी सकते दीदी ऐसा क्यों, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मान लो मैंने ये लिखा है, राइट। अब तुम मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे कि अगर मान लो ये इसकी वैल्यू मैं 0 कर दूँ और इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, है ना, तो मेरे तो एक्स वाई गायब हो गए, मेरे तो एक्स वाई गायब हो गए। मैंने बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल होता है एक्स, वेरिएबल होता है वाई। एक्स वाई हमेशा क्या होता है, वेरिएबल। मेरा तो वेरिएबल ही गायब होगा तो इक्वेशन खाक बनाऊंगी मैं बना ही नहीं सकती। तो इसीलिए एक्स वाई के ग्वांडी, ग्वांडी कौन है पता ना, एक्स का ग्वांडी कौन है, वाई का ग्वांडी कौन है, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं मैथ्स की भाषा में, मैं ग्वांडी बोलती हूँ। जब ग्वांडी 0 हो गए तो तुम्हारी इक्वेशन नहीं बनेगी। इसीलिए पहली शर्त ये है कि ये 0 नहीं होने चाहिए, ये 0 नहीं होने चाहिए। किस बच्चे को ये बात समझ लगी, रेज योर हैंड्स। क्या लगी? अच्छा, एक और चीज, ये किस दुनिया से आए हैं, ए बी सी किस दुनिया से आए हैं, नेचुरल की दुनिया से आए हैं, होल की दुनिया से आए हैं, रियल नंबर की दुनिया से आए हैं, इंटीजर्स की दुनिया से आए, किस दुनिया से आए हैं, रियल नंबर। किसकी दुनिया से आए हैं, ए बी सी। आपने ना पहला लेक्चर नहीं लगाया हुआ मेरे पास, तो आपको रियल नंबर शायद ना पता हो। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट, इसमें रैशनल्स भी आते हैं, इरेशनल्स भी आते हैं। रैशनल्स में क्या आते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल, सब कुछ रैशनल में, सब कुछ रैशनल। तो ये बड़ा सेट, 10 तक हम रियल 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 की बात करेंगे, 10 तक हम किसकी बात करेंगे, आगे भी दूसरी दुनिया की बात करेंगे। तो ये मत लिखो, तुम्हें समझ नहीं आना, बिलोंग्स टू कौन सी दुनिया, रियल नंबर्स। कौन सी दुनिया, चलो करो नोट, नोट इट डाउन। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले इधर शिफ्ट करना है, इधर 0 रखना होता है। जब हम 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। उधर आके 7 क्या होगा, माइनस का। अब आपने इसके नीचे ये इक्वेशन लिख देनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। करो कंपैरिजन, a की जगह पे क्या है 3, b की जगह पे क्या है, यहाँ कुछ -1, c की जगह पे क्या है -7, साइन जरूर लगाना। तो उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड ए बी सी, निकल गया। करो नोट, 7 करें कंपेयर, आ जाओ कंपेयर करें, 54। अच्छा ठीक है, ये गया इधर शिफ्ट, करो कंपेयर। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू करो कंपेयर -√7। आ गया ना, इजी। एक आपके लिए, कर दूं अब, √3x इज इक्वल्स टू y, √3x इज इक्वल्स टू y। लेके आओ इसको इधर, √3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। करो कंपेयर, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। a के साथ क्या है √3, b के इधर क्या है
और सी के इधर क्या है, कुछ भी नहीं, 0। देखो अब मेरी बात सुनो, मुझे एक बच्चे ने पूछा अभी कि दीदी यहाँ, हाँ ये देख, एक मिनट सुनो सारे, किसी और का भी डाउट हो सकता है। बच्चे ने पूछा कि दीदी यहाँ तो कुछ नहीं था, तो क्या हमने अपनी तरफ से 1 लिया? अगर मैंने 5 लिखा ना तो इसका मीनिंग होता है 1 इंटू 5। अगर मैंने -5 लिखा, इसका मीनिंग होता है -1 इंटू 5। जिसका सहारा कोई नहीं होता उसका सहारा 1 होता है, अंडरस्टूड है, लिखा नहीं है पर पता है। किसको बात समझ लगी? रेज़ योर हैंड्स। क्या लगी समझाओ मुझे। उसका सहारा 1। चलो जी आओ नेक्स्ट कर दूँ रब। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Write 4 solutions of equation Write 4 solutions of equation 2x। बच्चे आवाज ना आए मेरे को, मुझे आवाज आ रही कुछ बच्चों की। 2x + y = 0। चलो जी सुनो सारे, कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। आपने ना एक टेबल बना लेना, ठीक है। उस टेबल में आपने एक्स वाई लिख लेना है। लिख लिया। पहली बार जब आप x को 0 पुट करोगे, पहली बार x को 0, दूसरी बार y को 0, पहला सोल्यूशन यहीं से निकलेगा। जब आपने x को 0 पुट किया, देखो 2 इंटू 0 + y = 7। 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, पता ना ये वाली बात। जो 0 से मल्टीप्लाई वो 0, तो 0 + y = क्या आ गया 7। यहाँ से y कितना आ गया बच्चे 7। जब आपने x को डाला 0, y मिल गया 7। y क्या मिल गया? आगे बढ़ते हैं। अब आप डाल लो y को 0। अब किसको डालेंगे? एक बार x को, एक बार y को। डालो y को 0। 2x + y = 7। y को डाला 0, 2x क्या आ गया 7। x कितना आ गया 7/2 या 3.5। तो जब आपने y को 0 डाला तो x कितना आ गया 3.5। कोई एक और वैल्यू अपनी मर्जी से बता दो। x को 1 ले लो, कोई एक और डालते हैं। चलो x को डाल देते हैं 1। जहां x है वहां डाल दो 1। डालो जी। 2 इंटू 1 + y = 7। y कितना आ गया 5। y = 5। तो ये आया, किसको डाला x को डाला 2, y आ गया 5। अब x को 3 डाल दो। x को 1 डाला, x को हाँ 1 सॉरी, x को 1 डाला है। उन्होंने 4 सोल्यूशन पूछे, कितने मिल गए 1 2 3। अब मैं x को क्या डालूं 2 डाल दूं, माइनस भी डाल सकते y हो, को 1 डाल दो, माइनस भी डाल सकते हो। x को माइनस डाल के दिखा दूं। -1 डाल, किसको -1? तो -2 + y = 7। y कितना आ गया 9। तो x की वैल्यू कितनी आई -1। y की वैल्यू कितनी आई 9। 4 सोल्यूशन मिल गए। तो x डालते जाओ, y मिलता जाएगा, सोल्यूशन मिलते जाएंगे। सॉल्व करनी है। ये देखो इसमें क्या है, हमें दिया
वो 4 y की वैल्यू नहीं है मुझे तो y की वैल्यू डाल रहे हैं। अच्छा, ओह ऑपोजिट लिख दी मैंने। हाँ जी चलो एक मिनट रुको। 4 8 12 एक्स वाई चेंज कर लो, y ऊपर x नीचे, ऐसा कर लो। तो y की वैल्यू 1 डाली 4 मिल गया, 2 डाली 8 मिल गया, 3 डाली 12, 4 डाली 16। तो वेरी इजी। करें एक और, आ जाओ नेक्स्ट। देखो जी नेक्स्ट, आप माइनस में भी डाल सकते हो वैल्यूज। इसमें डाल सकते हो, माइनस में भी डाल सकते हो। तो है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। इसको करने का ट्रिक सुनो सारे, इधर क्या है। इसको करने का एक इजी ट्रिक ये है, जो पाई के साथ होता है ना एक्स, उसको अकेला रखना आपने। जो पाई के साथ बच्चे इधर, जो पाई के साथ क्या एक्स, उसको अकेला रखना। कैसे रखोगे, ये वाई किया माइनस, पाई एक्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई क्या हो जाएगा नीचे जाके, इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या होगा, डिवाइड। इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या होगा बच्चे, तो ये क्या आ गया बाय पाई। अब देखो कितना आसान हो गया। अब y की वैल्यू डालते जाओ, x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो y की वैल्यू मैं पहली बार डाल रही हूँ 1, यहाँ टेबल में आ लेते हैं। ये x ये y। अब y की वैल्यू डाली मैंने 1, x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 8 बाय पाई, बस यही छोड़ देनी है। तो y की वैल्यू डाली मैंने 1, x की वैल्यू मिल गई 8 बाय पाई। अब y की वैल्यू डालो, डालो 2, x की वैल्यू क्या मिल गई 7 बाय पाई। y की वैल्यू डाली 2। अब y की वैल्यू डालो 3, x की वैल्यू क्या मिल गई। अब y की वैल्यू कुछ और डाल दो, क्या 4, क्या मिल गई 5 बाय पाई। ऐसे करना आसान नहीं है। एक और तरीका है, सीधी डाली जाओ, y की वैल्यू डाली जाओ, सॉल्व करो। फिर ये आसान लगेगा तो वो, हाँ ये ज्यादा आसान है। हर बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये x या y को एक साइड रख के बाकी सब उधर शिफ्ट कर दिया करो, बाकी सब उधर शिफ्ट। नंबर सिस्टम का टेस्ट हुआ स्कूल में।